मैच तो यार बना दिया था आरसीबी ने, पर मैं एक बात यहां बताता हूं भाई, क्या लगता है आप लोगों को, कुरनाल पांड्या की जगह अगर भाई लोगों रोमारियो शेफर्ड को भेज देते तो क्या इस मैच का रिजल्ट कुछ और हो सकता था? मेरे ख्याल से चेंज हो सकता था ये मैच का रिजल्ट, क्योंकि इसका कारण मैं एक बता रहा हूं आप लोगों को। ठीक है, एंड रिजल्ट आपको लगेगा कि आरसीबी हार गई। देखो, एक होता है घुटने टेक के हारना, एक होता है इस तरीके से। ठीक है, पीछे थे मैच में, काफ़ी पीछे थे, 2 विकेटें जल्दी गिर गई, 9 पे 2 विकेटें गिर गई। आखिरी के 8 ओवरों में 106 रन चाहिए, 7 में 100 रन चाहिए, 5 में 80 चाहिए। तो मैं ये इसलिए बता रहा हूँ ये चीज़ कि अगर कुरनाल पांड्या उस्ताद होनियों की जगह पे अगर रोमारियो को ही भेज दिया जाता, उसका कारण एक बता रहा हूँ। जब पटीदार आउट हुआ वहाँ 45 बॉल में 101 रन का रिक्वायरमेंट था भाई लोगों, 45 बॉल में 101 रन। तो उसमें हो क्या रहा था कि टिम डेविड जब आउट हुआ तब 21 में 55 रहता था जीतने को। तो वहां जब रोमारियो आया है तो हुआ क्या है कि दूसरे एंड पे, क्योंकि कुरनाल का शुरुआत 10 बॉल में 9 रन था, इनफैक्ट 9 में 5 था, तब जाके चौका लगा, फिर छक्का वक्का भी मारा उस्ताद जी ने, वो भी बड़े क्रूशल छक्के मारे थे बाय द वे। लेकिन मेरे को ऐसा लगता भाई चेंज हो सकता था इस मैच का रिजल्ट अगर ये थोड़ा सा एक चीज़ कर लेते। बाकी टॉस जीत के पहले बॉलिंग ली थी आरसीबी ने, वो तो चलो ठीक है यार, पिच तो सेम ही था दोनों के लिए, उतना कोई था नहीं मैटर। तो जब पटीदार आउट हुआ 45 में 101 रन था, अगर वहाँ क्योंकि देखो मेरे को ऐसा लगता था, एग्री और डिसएग्री करके बता देना भाई लोगों प्लीज़, सारे भाई बंधु, ये मैच जीता जा सकता था रोमारियो और टिम डेविड दोनों एंड से अगर बावला बनाते मार मार के, और मारा जा सकता था, करा जा सकता था। होता क्या है, अगर टिम डेविड से 2 चौके छक्के आ गए ना, तो दूसरे एंड पे उस तरीके से भाई लोगों आ नहीं रही थी उस तरीके से चीज़, तो वहाँ थोड़ा सा दिक्कत हो गया। हालांकि कुरनाल पांड्या का जो पारी है वो 16 में 28 रन है फिनिश हुआ है, तो वो आप कह सकते हो कि एक अच्छी पारी है, ठीक पारी है, 175 का स्ट्राइक रेट भी है। लेकिन वहाँ रिक्वायरमेंट बहुत बड़ी थी भाई, 101 रन था 45 बॉल में। ऐसा नहीं है कि कुरनाल पांड्या की वजह से ये मैच हारे। जय हो मेरा उस्ताद होनी, मेरे बड़े उस्ताद होनी, मेरे छोटे भाई कुरनाल पांड्या के बड़े भाई, 33 नंबर जर्सी के बड़े भाई को झुक के नमन करता है मेरा मन। मेरे 5,077 इजाजतें, हिंदुस्तान के प्रख्यात ऑलराउंडर के बड़े भाई होना अपने आप में एक सौभाग्य की बात है। उस्ताद जी ने पिछले साल भी बहुत अच्छा कार्य किया था, लेकिन भाई लोगों जितेश का क्या करना है मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है। मैं तुम लोगों को जितेश का बताऊं इससे पहले कोई मुझसे पूछे ए तू शशांक का कर ले, बात बराबर ही है मेरे भाई लोगों। लेकिन भाई लोगों आज ताली होनी चाहिए है, ताली बजनी चाहिए है। देखो यही तो करना था, यही तो करने की जरूरत थी। आज भी अगर ऋषभ पंत भाई पहले की तरह खेल के जाता तो मैच हार गए थे। मिचेल मार्श की अच्छी पारी, सेंचुरी आई, पर मुझे अभी भी लगता है अगर वो ऋषभ पंत के वो रन नहीं होते, ऋषभ पंत का वो 320 का अगर स्ट्राइक रेट नहीं होता, 10 बॉल में 32 रन नहीं होते भाई लोगों, ये मैच तब भी हार जाती एलएसजी। मिचेल मार्श के सेंचुरी के बाद ये मैच हार जाते, क्योंकि ऐसा पहली बार हो नहीं रहा है ना आखिरी बार हुआ है कि सेंचुरी करने के बाद टीमें हार रही हैं। और ये भी वही उसी की तरफ जा रहा था, उसकी सेंचुरी के बावजूद भी एलएसजी कोई ऐसे टोटल पे नहीं पहुंची थी कि जो इम्पॉसिबल था। ठीक है 9 रनों से जीत गए हैं, डीएलएस मेथड के द्वारा ये टारगेट 213 का रखा गया था और 209 रन उन्होंने वैसे बनाए थे और 210 का वैसे बन रहा था, लेकिन 19 ओवरों का ये मैच हो गया था। तो ऋषभ पंत की वो 10 में 32 रन भाई आज बड़ा अजीब लग रहा है। तो भाई मिचेल मार्श की सेंचुरी वेरी गुड, बहुत अच्छा, लेकिन उसके बाद ऋषभ पंत की वो बेहतरीन पारी। अच्छा बैट्समैनों की हम बात कर देते हैं, हमेशा कर देते हैं यार। भाई जो बॉलिंग करके गया है प्रिंस यादव, देखो उस बंदे ने ऊपर से ही कमर तोड़ दी थी। बहुत लोग बोलते हैं भाई विराट कोहली पे आरसीबी डिपेंड करती है, किस किस को लगता है विराट कोहली पे आरसीबी आज भी डिपेंड करती है, जबकि उनके पास 1 से लेके 6-7 तक, एक आध को छोड़ के बाकी सारे मैच विनर रखे हुए हैं भाई, सारे ही मैच विनर लगते हैं। देखो स्टैट ये बता रहा है कि जब जब विराट कोहली जल्दी आउट हो रहा है आरसीबी फंस रही है। वेल प्लेड, अच्छा खेल के हार गए, क्लोज जाके हार गए, वो ठीक है, पर आज भी उस बंदे पे डिपेंड तो कर रहे हैं कहीं ना कहीं। बिथेल जल्दी आउट हुआ, सेलिब्रेशन चलो अच्छा था एलएसजी का, लेकिन जब विराट आउट हुआ
और प्रिंस यादव ने क्या बोल डाला है भाई यार, मतलब प्रिंस ही था जो किंग को आउट कर सकता था, खाता नहीं खुलने दिया विराट कोहली का। और भाई जब वो आउट हुआ 9 रन पे 2 विकेटें डाउन हो गई, ये टारगेट सच में बहुत बड़ा दिख रहा था। पर उसके बाद रजत पाटीदार ने बहुत अच्छा खेला, देवू ने भी ठीक ठाक तरीके से पारी को आगे लेके जाने की कोशिश की, बट विराट कोहली का सबसे बड़ा विकेट, सबसे मेन विकेट ऊपर से मिल गया था, तो ये यहाँ एडवांटेज मिल गया था एलएसजी को। और इसका सारा क्रेडिट भाई जा रहा है आपके प्रिंस यादव को। प्रिंस यादव ने अपना स्पेल जो है वो ख़त्म किया भाई लोगों, 4 ओवरों में 33 रन देके 3 विकेटें ली हैं। तो ये क्योंकि आखिरी में कुछ इस तरीके का हाल था, ये मैच बन गया था, तो इस करके। और वहाँ मोहम्मद शामी ने भी ठीक था। आखिरी में क्या होता है ना, एक एक दो दो बॉल जब डॉट आती है ना भाई, तो बड़ा मैटर कर जाता है वहाँ पे। 8 में 106, 7 में 100 रन चाहिए, 5 ओवरों में 80 चाहिए, 4 में 63 चाहिए, 3 में 47 चाहिए। फिर एक सिचुएशन आती है जहां 14 बॉल में 45 था। किस किस को लगा मैच हार गए, यहां हार गए थे। फिर आते हैं भाई लोगों 2 छक्के, छक्का लगता है 13 में 39 रह जाता है। फिर आता है एक और छक्का, अब 12 में 33 रह जाता है। 12 में 33 कुरनाल पांड्या के छक्के आ गए, रोमारियो दूसरे एंड पे खड़ा हुआ है, ये मैच बन गया था। और मैच इस वजह से भी बन गया था आखिरी में, क्योंकि आखिरी 2 ओवरों में 33 था, लेकिन आखिरी ओवर में 20 था, 20 रन चाहिए थे। दिग्वेश राठी भाई कॉन्फिडेंस बिल्कुल नहीं था। और यहां अब आ जाओ राठी साहब के आखिरी ओवर पे, क्या बेहतरीन आखिरी ओवर डाला है। देखो वहां 2 तरीके की डिस्कशन चल रही थी, 2 तरीके की। शहबाज आया वहां पे, वहां आया आपका वो भी था लड़का, दिग्वेश भी था, मिचेल मार्श भी आ गया। डिस्कशन काफ़ी लंबी चली। मेरे को लग रहा था शायद शहबाज के पास जाएंगे ये लोग, पर शहबाज के पास नहीं गए, ये गए भाई लोगों राठी साहब के साथ। और राठी साहब ने क्या किया, 6 में 20 था, 1 रन, 5 में 19, फिर 1 रन, अब रह गया भाई 4 में 18। यहां आती है डॉट बॉल, अब चाहिए आपको 3 में 18, हर बॉल पे छक्का चाहिए। फिर आ जाती भाई लोगों वाइड बॉल, और यहाँ ही खतरा था कि वाइड वगैरह आ गई और फिर छक्के पड़ गए तो मैच फिर जो है वो एलएसजी मतलब यहाँ पे हार सकती है, मतलब उनका भी पॉइंट ऑफ व्यू रखना बहुत ज़रूरी है। फिर 3 में 17 रह गया था भाई लोगों, 3 में 17, और फिर आता है चौका, अब रह गए 2 में 13, 2 छक्के लग जाते सुपर ओवर हो जाता, बट ऐसा नहीं हुआ। अगली बॉल पे आया 2 रन, अब आखिरी बॉल पे चाहिए था 11 रन, और वहाँ पे भाई लोगों फिर 9 रनों से ये मैच जीत गई। और राठी साहब ने भी बहुत अच्छा ओवर डाला है भाई लोगों, आखिरी ओवर बहुत अच्छा था। बाकी तो उनकी कुटाई बहुत हुई है, वैसे तो देखोगे 4 ओवरों में 50 खाए हैं, बट आखिरी ओवर बहुत मैटर कर गया था, मतलब उस हिसाब से। भाई आप लोग एक कारण बता सकते हैं जिसकी वजह से आरसीबी मैच हारा है? देखो मैं अभी स्कोर कार्ड पूरा रीड करूंगा, एक एक चीज करके थोड़ा फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन अगर कोई एक आदमी आपको बताना हो जिसकी वजह से मैच हार गए। देखो कैचेस वैचेस छुट्टी हैं, आखिरी में भी छुट्टी हैं कैचेस वगैरह, पर उतनी महंगी नहीं पड़ी कैचेस जितना पंजाब को पड़ गई। हालांकि मार्जिन बड़ा कम है 9 रनों का, तो मैं बोल भी सकते हो भाई थोड़ा नुकसान हो गया होगा कैचेस के कारण। किसकी वजह से मैच हारे हैं, मतलब कोई एक सबसे बड़ा कारण। और मैं यहाँ सबसे बड़ा कारण मैं आपको बता दूं, मैंने बताया ऑलरेडी, मेरे हिसाब से सबसे बड़ा कारण है एलएसजी के जीतने का और आरसीबी के हारने का। ऋषभ पंत 10 में 32 कर दो जरा इस तरीके से, अगर सहमत हो तो। 10 में 32 रन ऋषभ पंत, मैं आपको लिख के देता हूं, सेंचुरी के बावजूद मिचेल मार्श के हार रही थी एलएसजी, क्योंकि जो उनका ओपनर करके गया था ना एलएसजी का दूसरा ओपनर, वो खोद गया 4 ओवर। इस वजह से मैं कह रहा हूं कि विराट अगर 0 पे आउट हुआ है 2 बॉल में, अगर बेथेल ठीक है 5 बॉलें ली हैं उसने, कह सकते हो 1-2 बॉल एक्स्ट्रा ले गया होगा, ठीक है 1-2 बॉल तो इधर भी आई है, ओपनर मिलके 2-4 बॉलें एक्स्ट्रा ले गए होंगे, मतलब फेल हो जाए कंप्लीटली 0 आ जाए कोई दिक्कत नहीं है। पर उधर से जो उनका ओपनर करके गया है ना ये कुलकर्णी 24 में 17 करके गया है, ये खोद गया था। रन रेट करंट उनका 13 के करीब करीब होना चाहिए था, बट ऐसा हुआ नहीं। मिचेल मार्श ने अपने पिछवाड़े तक का जोर लगा रखा था, रन रेट 10 साढ़े 10 से ऊपर जा ही नहीं पा रही थी ज़्यादातर टाइम जब उसकी पारी चल रही थी। 111 रन, चलो अब मैं पूरा स्कोर पढ़ देता हूँ एक बारी, हाँ जी फुल स्कोर। तो ऋषभ पंत बहुत बड़ा कारण रहा है भाई लोगों।
मिचेल मार्श 56 में 111, 9 चौके 9 छक्के, और ये होना ही था, ये आना ही था, एक ना एक पारी। और इन्होंने ठेका ले रखा है कि गोइंका जी की ज़िंदगी को बर्बाद करना है, गोइंका जी को बहुत इसी तरीके से कंफ्यूज रखना है। मतलब अब गोइंका जी क्या होते हैं ना, या तो पूरा सीजन ही खराब खेल लो, अगले साल वो डिसाइड कर लेंगे किसको रखना है किसको बाहर निकालना है। ये जाते जाते भाई लोगों को अच्छा कर देते हैं। गोइंका जी हैं इमोशनल आदमी, दिल के ठीक आदमी हैं, गुस्सा कर जाते हैं कहीं पर, लेकिन दिल का आदमी बढ़िया होता है गुस्सा करने वाला। तो ये भाई हो जाता है और फिर वो रख लेते हैं इनको, अगले साल आके ये फिर हक देते हैं। तो वो थोड़ा सा सीन हो जाता है यहाँ पे। बाकी यार देखो, फिलिप सॉल्ट को ले आओ, चलो मैं आरसीबी पे बाद में ज्ञान दूंगा कि चेंजेस क्या करने चाहिए। मिचेल मार्श 56 में 111, 24 में 17, कुलकर्णी खोद गया था ये पूरा मैच। निकोलस पुरन 23 में 38, इसने आके जो 2 चौके लगाए थे, फॉर्म अब इसकी लग रही है भाई, आ गई है, और ये सीएसके के लिए ज़्यादा खतरनाक बात है। 10 में 32 किया यहाँ पे पंत ने। माकरम ने एक ही बॉल खेला, एक में एक, माकरम को भी खोद दिया इन्होंने, बिना मतलब के नीचे फेंक दिया। मतलब भुवी 4 ओवर 34 रन, कोई विकेट नहीं मिला लेकिन 34 ही रन दिए। जोश हेजलवुड 4 में 49, 1 विकेट, थोड़े रन ज़्यादा खा रहा है। कुरनाल पांड्या 4 में 31, 1 विकेट, ओके टाइप का मामला रहा है। राशिद सलाम 4 ओवर 53 रन, 1 विकेट, बहुत ज़्यादा रन खा गया। श्रेयांश शर्मा 2 में 21, कोई विकेट नहीं मिला, और 2 मतलब पूरा कोटा भी पूरा नहीं हुआ। हालांकि 19 ओवरों का मैच था, बार बार मैच रुक रहा था बारिश के कारण। रोमारियो शेफर्ड 1 ओवर में 16। तो पहले मैं आरसीबी के चेंजेस पे बात कर लूं, कौन कौन भाई सहमति रखता है इन 2-3 चेंजेस से। देखो, अगर रोमारियो को हर 1 ओवर डलवाना है और उसने हर 1 ओवर में 16, 15, 18 खाने हैं, तो इसका कोई सेंस नहीं है, इसका कोई यूज नहीं है। इससे अच्छा मेरा देबू फेंक देगा भाई 15, 16, 20 रन के अंदर अंदर, तो वो भी फेंक देगा। जितेश कुछ नहीं करके दे रहा भाई, साक्षात इस टीम में वो शशांक बन के घूम रहा है खुलेआम। बिथेल को ओपनिंग से हटा दो, फिलिप सॉल्ट को ले आओ, बिथेल को नीचे एडजस्ट कर लो। 2 ऑप्शन है भाई, या तो बिथेल को नीचे एडजस्ट कर लो रोमारियो को निकाल के, या फिर रोमारियो को निकाल के, क्योंकि यूज नहीं हो रहा ना। आज भी वो डॉट बॉले बड़ी गलत टाइम पे खेल के गया, क्योंकि 2 में 33 मैच ऑन हो गया था, ठीक है। या फिर उसकी जगह भाई लोगों डफी ले आओ, मतलब उस हिसाब से, तो उस तरीके से ले आओ, तो वो वाली बात है। लेकिन फिलिप सॉल्ट अब इंजर्ड है, अब ये चक्कर हो रखा है, मतलब उस हिसाब से। बाकी जो बाकी बैठे हुए हैं, मैं खबरें देख ही नहीं रहा हूँ, मैं सिर्फ मैच देख रहा हूँ, देख ही नहीं रहा। अब रोल्ड आउट हो गया, मेरे मुंह से निकलने लगा था सोल्ड आउट हो गया। कसम से, भगवान कसम कह रहा हूँ भाई साहब, झूठ कसम नहीं खाऊंगा, मेरे मुंह से निकलने लगा था कि, सॉरी कैमरा यहाँ है, मेरे मुंह से निकलने लगा था कि सोल्ड आउट हो गया, क्या रूल्ड आउट हो गया भाई लोग। जॉर्डन कॉक्स, जॉर्डन है, जॉर्डन ले आओ, फिर क्या दिक्कत है। रोमारियो का यूज नहीं हो रहा ना, चक्कर एक है, रोमारियो का यूज, या तो ये मैच निकाल देता फिर तो बन जाती बात, नहीं तो थोड़ा सा मतलब दिक्कत वहां पे आई गया है भाई उस हिसाब से, ठीक है। ये थोड़ा सा दिक्कत यहाँ पे ज़्यादा हो गई, मतलब उस तरीके से। चलो जी, अब एक बारी आरसीबी का भी स्कोर कार्ड देख लेते हैं। मतलब उधर बिथेल 4 में 5, 5 में 4 सॉरी, 2 में 0 विराट कोहली। देवदत्त पडिक्कल 25 में 34, 31 में 61 आपका पटीदार। एक टाइम पे रन बॉल ही था, आई थिंक 12, 13 या 14 बॉल में कुछ 14 ही रन थे, कुछ इस तरीके का सीन था। जितेश ने चलो ज़्यादा बॉल नहीं खराब करी, बट मैच जिताना पड़ेगा भाई। ये जितने भी पॉडकास्ट में जाके बड़ी बड़ी बातें बोल के आए ना, हमारे पास भी है, ये भाईचारा इन दोनों ने मेंटेन रखा हो। बार बार बोल रहा हूँ, ये घाइयाँ माइयाँ हैं भाईचारे के, जितेश और शशांक। पॉडकास्ट में जाके ये ऐसी बातें करके आ जाते हैं कि मैं तो यूं जाकर यूं कराऊंगा काम, मैं तो भगवान जी से दुआ मांगता हूं कि हमारे सारे आदमी फेल हो जाए, मैं जिता दूं। भाई मौका था, 8 ओवरों में 106 रन चाहिए आरसीबी को। ये इतने खतरनाक खतरनाक फिनिशर हैं यार। टिम डेविड बहुत अच्छा करके गया यार, टिम डेविड ने जान नहीं मारी अपनी पूरी यार। ये टिम डेविड देखो यहाँ पे 17 में 40, इसने पूरी जान मारी यार टिम डेविड ने, बंदे ने यार। तो वो वाला काम मतलब ये करे ना यार भाई, तभी तो मतलब खौफ पैदा हो जाता अगर आज ये मैच जीत जाते तो। अब खौफ नहीं पैदा हो रहा है। 17 में 40 करके गया, ये 16 में 28 कुरनाल पांड्या, वो 2 छक्के बड़े इंपोर्टेंट, कैमरा इधर है,
वो 2 छक्के बड़े इंपॉर्टेंट मारे हैं। मैंने बताया ना 14 में 45 रह गया था, फिर 12 में 33 रह गया, तो वो बड़े इंपॉर्टेंट थे। यहाँ पे फिर हाँ सेफर्ड का हो गया, बात कर ली थी। मोहम्मद शामी 4 ओवर 33 रन 1 विकेट। प्रिंस कमाल कर रहा है ये लड़का यार भाई, यार ये अपने नाम को जस्टिफाई कर रहा है। 4 ओवर 33 रन 3 विकेटें। मयंक यादव 4 50 रन कोई विकेट नहीं। इसीलिए बोला जाता है 1-2 सीजन खेल लेने दो लड़कों को। मयंक यादव जब आया यहाँ रोज छाती पीट पीट के एक ने तो ये भी कह दिया था मुझे जब पहला सीजन था इसका मयंक का, अरे भैया आपको क्या तकलीफ हो रही है, खेल लेने दो इंडिया। और यार मैं बीसीसीआई में सेलेक्टर लगा हुआ हूं यार, इतनी सी बात बोली थी छोटे कि 1-2 सीजन खेल लेने दो। देखो मैं समझाता हूं, नहीं समझ में आएगा मेरी सुनो। हम जब कोई चीज लेके आते हैं मार्केट से, कोई प्रोडक्ट, मान लो तुम स्पीकर लेके आए, डब्बे में पैक आया है, स्पीकर लेके आए डब्बे में पैक है, उसमें कार्ड वार्ड भी मिलेगा, लिफाफा भी मिलेगा, थर्माकोल की पैकिंग वैकिंग सब कुछ मिलेगा। ऐसा नहीं होता कि प्रोडक्ट को बाहर निकालो और गत्ता बाहर फेंक दो, उसका डब्बा बाहर फेंक दो, ऐसा नहीं होता। उसको कुछ देर के लिए, कुछ टाइम के लिए रख लेना चाहिए, हो सकता है वापस करना पड़ जाए। मैं थोड़ा सा रिलेटेबल करके समझाने की कोशिश कर रहा हूं, तो भाई देख लेना चाहिए थोड़ी देर के लिए, मतलब समझ में आ रही है बात, वो चीज़ होती है। हर कोई बॉलर इंजरी के बाद वापस आना इतना आसान नहीं होता। राठी साहब आखिरी ओवर में बाजी मार गया भाई बंदा, ये मुश्किल था, पहली 2 में छक्के खा सकता था, वो बड़े छक्के खा रहा था, ठीक है 4 में 50 उसने भी दिया है, विकेट उसने भी नहीं लिया। अब ये बड़ा ही अजीब सा लगेगा कि मयंक के लिए कुछ पॉइंट ऑफ व्यू है और राठी साहब का सेम है, सेम बिल्कुल डिट्टो है, लेकिन बातें अलग अलग हैं। वो ओवर मैटर कर गया ना भाई। हर्षदीप भी कई बार इसी तरीके से चीजें करता है। शहबाज बहुत ही बढ़िया बॉल डाला, 3 में 33 2 विकेटें, तो बहुत ही शानदार भाई लोगों इस तरीके से ये मैच गया है। एक बारी जरा तो ये रहा भाई लेखा जोखा। और अब एक बारी पहले पॉइंट्स टेबल पे चलता हूं भाई लोगों। आज थोड़ा मैं बार बार बता रहा हूं, मेन कैमरा खराब है, थोड़ा उस हिसाब से थोड़ा एडजस्टमेंट कर लेना भाई लोगों। पॉइंट्स टेबल की तरह आज हाथ वाथ भी कटेंगे, लेकिन यार मैचेस बदलते हैं, ये पूरा आईपीएल मैच पलटते हैं, आईपीएल ही पलट गया पूरा का पूरा। तो ये है भाई सिचुएशन। आरसीबी अभी भी नुकसान हो गया आरसीबी का। हम तो दूसरे पे थे, मेरे को लगा हम कहीं तीसरे पे थे। हाँ तो कुछ चेंजेस नहीं हुए भाई लोगों। हम नंबर 2 ही हैं पंजाब वाले, एसआरएच नंबर 1 है इस टाइम पे, और आरसीबी नंबर 3 है। देखिए मैं यहां पे चाहता हूं कि तालियां बजाई जाए एक बारी आरसीबी के लिए, आरसीबी समाज के लिए। अगर आज आरसीबी चाहती बड़े आराम से ये मैच जीत के बड़े आराम से टॉप पे पहुंच सकती थी, पंजाब को तीसरे नंबर पे ला सकती थी। बहुत सारे अब देखना हंसेंगे ये पंजाबी फैंस इन द हाउस गाइज। अब यहां से हंसी निकल के बाहर निकलेगी एकदम से इधर से। तो भाई लोगों आज पंजाब का भी फायदा हुआ है क्योंकि आरसीबी हारा है। पिछले साल पंजाब हारा था, आरसीबी का इतना फायदा हुआ कि ट्रॉफी ही ले गए उठा के, मतलब उस हिसाब से। तो ये रही है भाई लोगों कहानी। बाकी यार रोमांच क्या बड़े लेवल पे आ चुका है भाई लोगों, क्या बेहतरीन लेवल पे यार भाई रोमांच आ गया है। अब कल किसका मैच है? पैट कमिंस से सीख लो किस तरीके से बॉलिंग डालते हैं। क्या समझदार आदमी है यार वो। यार फील्ड दिखाता है कि आगे बॉल डालेगा और छोटा बॉल डाल के यार भाई फंसा देता है ये आदमी। एक ओवर उसमें 2-3 चौके आगे, 2-1 चौके छक्के आगे, अगले ओवर में बॉल पकड़ के खुद आ गया। कहता है ऐसा मैं आखिरी मैं तो 19 में डालूंगा। हो सकता है ये 33 रन का मार्जिन 13 पे आ जाता। उसी वक्त बॉल पकड़ के अगला ओवर भाग के आगे डाल। ये है भाई लीडरशिप। मैंने ये नहीं कहा सुरेश अय्यर पकड़ के भाग लेता बोल, नहीं भाई सरपंच साहब से रन चाहिए, वो नहीं आए।
देखो भाई लोगों, आज मैं बिल्कुल सैड नहीं हूं, क्योंकि ऐसी घटिया, ऐसी नीच फील्डिंग करने के बाद कोई भी टीम डिजर्व नहीं करती है जीतना। मैं वो इंसान हूं जो मैच में देखता हूं, वो आके बोलता हूं, ऐसी थर्ड क्लास, ऐसी घटिया फील्डिंग, भाई पूरे मैच में क्या अंतर रहा है? फील्डिंग ही तो अंतर रहा है ना भाई, यस और नो? 33 रन से मैच हारे हैं। मिड इनिंग में यही कह रहे थे हम लोग, जो हमने फील्डिंग खराब करी है। इतने आसान कैचेस अगर छोड़ोगे भाई लोगों, इतने आसान चांसेस अगर छोड़ोगे, एसआरएच को पहले बल्लेबाजी नहीं देनी, कभी नहीं देनी, बिल्कुल नहीं देनी। पंजाब को, आरसीबी को, एसआरएच टीमों को, दूसरी 6 टीमें सुन लें, इनको पहले बल्लेबाजी मत दिया करो। 10 में से 9 बार जिंदगी उजाड़ देंगे तुम्हारी, और ऐसी उजाड़ेंगे संवारने वाला नहीं मिलेगा कोई। देखो भाई लोगों, आज मैं बिल्कुल सैड नहीं हूं, आज मैं बिल्कुल प्रॉब्लम में नहीं हूं, बिल्कुल टेंशन नहीं है आज, क्योंकि ऐसी घटिया, ऐसी नीच फील्डिंग करने के बाद कोई भी टीम डिजर्व नहीं करती है जीतना। मैं वो फील्डिंग, भाई पूरे मैच में क्या अंतर रहा है? फील्डिंग ही तो अंतर रहा है ना भाई, यस और नो? 33 रन से मैच हारे हैं। मिड इनिंग में यही कह रहे थे हम लोग, जो हमने फील्डिंग खराब करी है। इतने आसान कैचेस अगर छोड़ोगे भाई लोगों, इतने आसान चांसेस अगर छोड़ोगे, क्लासन का तुम 9 रन पे कैच छोड़ोगे, ईशान किशन का भी तुम 9 रनों पे कैच छोड़ोगे, फिर तुम एक और कैच छोड़ोगे ईशान किशन का, फिर तुम स्टंपिंग छोड़ोगे, और भाई इतना कुछ करके फिर वो फेल भी नहीं हो रहे दोनों बैट्समैन, फिर वो वहां से अच्छा भी कर जाते हैं। तो भाई कम से कम खराब फील्डिंग के कारण तुम खुद आइडिया लगा लो, कितने रन दे दिए होंगे एक्स्ट्रा पंजाब ने। पंजाब को ज्यादा से ज्यादा 190-200 रन चेज करना चाहिए था, अगर फील्डिंग बढ़िया होती तो। और जो लोग ये कह रहे हैं पंजाब की बॉलिंग खराब है, बॉलिंग खराब नहीं है, मत खराब हो गई है फील्डर्स की, एफर्ट्स नहीं मार रहे हैं। एसआरएच ने अच्छी कैचेस पकड़ी, आखिरी में 1-2 छोड़